नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। सब आपने सुना होगा कि सब लोग बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग बोलते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छा नहीं रहता है। हाँ, कुछ कुछ लोगों के पास ऐसा स्किल सेट होता है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन जो लोगों के पास एबिलिटी नहीं होती है कि दे कांट डू ऑल द एनालिसिस व्हाट एवर दे वांट, सो उन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है वो काफी फायदेमंद रहती है। और आज इसी के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मेरे कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। होप सो कि आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप देखेंगे कि मेरे जो डैशबोर्ड का वैल्यू है, ओके, वो अराउंड सेवन, करंट वैल्यू 71,780.55 है, लेकिन एक्चुअल में मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो 40,511 है। जो लास्ट आज आज डेट है 2 मई 2021, और जो लास्ट फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुआ था तब तक का मेरा जो उस दिन का लॉस था वो 106 था। हाँ, 106 था। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरा जो प्रॉफिट हुआ है, मतलब ओवरऑल मैंने कितने दिन तक इसको रखा मेरे अकाउंट में, पोर्टफोलियो में कितने दिन तक रहा है ये स्टॉक मेरे। तो मेरे जो अकाउंट में इन्फोसिस के, ये इन्फी के 53 क्वांटिटीज है, और ये टोटल मेरा जो बाइंग एवरेज है वो 764 है। ओके, तो एक्चुअली में इसको क्या हुआ था, यानी बल्क में मीन्स 53, वन टाइम 53 मैंने बाय नहीं किए थे, ये थोड़े थोड़े करके, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, तो थोड़े थोड़े करके मैंने बाय किए थे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका डिटेल व्यू मैंने क्या क्या किया था। ओके, तो डिटेल व्यू में अगर आप देखेंगे तो ये अराउंडली 2019 में मैंने इसको बाय किया था, ये ओवरऑल इसका था डिटेल से। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 अक्टूबर 2018 में मैंने 5 शेयर्स बाय किए थे, उसके बाद 26 किए थे, उसके बाद 4 किए थे। तो ऐसे कर करके मैंने आज के डेट में इन्फोसिस के यहाँ पे शेर खान के अकाउंट में मेरे 53 क्वांटिटीज टोटल हो गई है। तो उसके बाद भी कुछ मतलब मेरा मैं मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, कुछ भी ऐसे गलत अ, होता है तो मन में बहुत सारी इच्छा होती है कि नहीं यार, सेल कर देना चाहिए, या फिर डिफिकल्टीज आती है, आपको तो पता है, फैमिली में या फिर अ, कहीं और किसी किसी और चीज के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मन करता है कि यार ये अपने पास बैलेंस है तो ये बेच के मैं उस जो डिफिकल्टीज है वो दूर कर दूं। तो मैंने उस चीज के लिए, मैं सच्ची बताता हूँ, बहुत सारा खुद को एनकरेज किया कि नहीं, मुझे ये कभी भी नहीं बेचना है, ये शेयर्स कभी भी नहीं बेचना है, ये हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। तो उस चीज के लिए मैं थैंकफुल हूँ कि आज के डेट में इसने मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ पे आज के डेट में 2021 2022 को देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो 20 शेयर्स है पहले के, वो 752 डेज, यानी कि ऑलमोस्ट 2 इयर्स हो गए उसको। और दूसरे जो 33 शेयर्स है उसको 474, यानी कि इसको भी 1 ईयर एंड अबव हो गए ये। तो ये दोनों शेयर्स मेरे दोनों 20 और 33, ये दोनों लॉन्ग टर्म में आ चुके हैं। तो अभी मैं इसका जो टोटल मेरा परसेंटेज में आपको दिखाता हूँ। ये टोटल परसेंटेज में मेरा 77.19% आज के डेट में। एक्चुअली ये स्टॉक 1450 के अब अराउंड चला गया था, तब मेरा पोर्टफोलियो अराउंडली 80% हो गया था, लेकिन ये वापस ये कम हो गया है। मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है 2 बार नेगेटिव में गया था, फिर भी मैंने इसको होल्ड करके रखा है 2 बार, क्योंकि 3 साल से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो मुझे हर एक चीज याद है, कब कब मेरा नेगेटिव में गया था, कब क्या हुआ था। ये जो इन्फोसिस के शेयर्स के बारे में विसल ब्लोअर की कंप्लेंट हुई थी इन्फोसिस के जो ऑडिट
डायरेक्टर्स है या फिर उनके बारे में कुछ तो कि उन्होंने घपला ऐसे किया है करके। तो उस उस टाइम पीरियड में इन्फोसिस का जो स्टॉक था वो काफी नीचे गया था। तो उस टाइम पे मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव में गया था, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस था कंपनी पे, क्योंकि उनका जो कैश बैलेंस है, उनका जो डिविडेंड पेइंग है, ये चीजें मैंने ध्यान में रख कर है ना, तो इस कंपनी में इन्वेस्टेड रहा। मैंने इस पोर्टफोलियो का हाथ नहीं लगाया और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। उसके बाद जो अपना कोरोना वायरस का बिगिनिंग हुआ था, तो सभी स्टॉक मार्केट ही डाउन चला गया था, लेकिन उसके बाद ही बहुत ही अच्छी तरह से 6 और 7 मंथ्स में ही पूरा रिकवर हो गया। और मेरा पोर्टफोलियो जो है पहले से भी बेहतर हो गया है। अभी टोटली 77.19% तक का अभी इसने ग्रीन में आया है। टोटल इन्वेस्टमेंट पे मेरा ये प्रॉफिट है। और उसके साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं एक इनिशिएटिव लेके आ रहा हूँ कि जब भी आप मतलब आपके फ्रेंड का बर्थडे रहता है, आपके किसी फ्रेंड की शादी रहती है, या फिर फैमिली में किसी का कुछ तो इवेंट रहता है, तो उनको आप अच्छे कंपनी का एक शेयर गिफ्ट कीजिएगा, ना कि उनको कोई दूसरा मतलब जो भी चीजें देते हैं या फिर पैसे देते हैं, तो वो पैसे देते हैं तो वो खर्च खर्च हो जाते हैं, उनका कुछ फायदा नहीं होता, वो याद नहीं रखते। लेकिन आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है, मैंने एक पोर्टफोलियो भी बना रखा है। अगर मेरे पास 10 लाख रुपीज आते हैं, तो मैं वो मॉडल पोर्टफोलियो उस तरह से बनाना चाहता हूँ। तो आप एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट या फिर नेस्ले, ये जैसे इन बड़े शेयर, ये जैसे अच्छे शेयर्स है, उनका एक शेयर उनको दे सकते हैं, या फिर जो आपके हिसाब से आपकी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनको गिफ्ट कर सकते हैं। और उनसे एक वादा कीजिए, उनसे एक वादा लीजिए कि आप ये शेयर कभी नहीं बेचेंगे, क्योंकि ये अप्रिशिएटिंग एसेट हो जाएगा उनके लिए, ना कि डिप्रिसिएटिंग एसेट हो जाएगा। अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं मेरे पोर्टफोलियो के बारे में, मैं क्वार्टरली रिव्यू देता रहूंगा, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।